मैं खड़ा हूँ पेरिस में और ये है 10 लाख रुपए की ड्रीम हॉलिडे एक्सपीरियंस। कुछ ज्यादा ही औकात से बाहर हो गया। इस वीडियो में मैं जाऊंगा दुनिया के 4 सबसे सुंदर और महंगे देशों में, किसी मूवी का सीन लग रहा है ये। और साथ ही देखूंगा यहाँ पर रह रहे इंटरनेशनल इंडियन यूट्यूबर्स की लाइफस्टाइल। साड़ी वाड़ी में तो लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे सस्ती और हम सबकी फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन मामा के घर से। यार पूरा कीचड़ हो रखा है यहाँ तो। घर में घुसते ही सबसे पहले दिखेगा ये कमरा, जहाँ पर सुबह सुबह घर का काम निपटाकर दिन रात सिलाई की जाती है। एक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास हाउस, हार्ड वर्किंग और अंडरपेड, लेकिन फिर भी चेहरे पर एक मुस्कान, पता नहीं कैसे। ऊपर गया तो पता चला कि टॉयलेट का गेट काफी ओपन माइंडेड है, उसे बंद होना पसंद नहीं। तो भले ये बाथरूम बंद ना हो, लेकिन हम आगे जाने वाले हैं पेरिस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया में, और वहाँ पे सबसे बेस्ट चीजें एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो थोड़ा और ऊपर गए, भाई ये तो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। हाँ पाए नहीं ना यहाँ पे। और यहाँ छत को मिनी गार्डन बनाने की तैयारी पूरी जोरों शोरों पर थी। ये कुछ खाने वाले हैं या ऐसे ही है? ये तोरी के ये तोरी की बेल है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। ऊपर क्या क्या लगा हुआ है? भिंडी, तोरी, पुदीना। भाई मामा मस्त आदमी है हमारा। टिन के ऊपर मिट्टी डाल के एक तरह से मिनी खेत बनाया हुआ है यहाँ पे। और छोटी छोटी भिंडी तो उगने भी लगी थी। भाई अच्छा है, गांव की रूट्स हमने छोड़ी नहीं है अपनी। यप, हमारे दादा परदादा सब किसान थे। ओ ये अरबी है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, खाद बनाने का जुगाड़ भी पूरा था। भाई बहुत बुरी स्मेल है यहाँ तो। लेकिन अच्छा है भाई, खाद बन रही है। और अब मामा के घर आए और आम ना खाए, ऐसे तो पूरे इंडिया में नहीं हो सकता। तो अब आम खाकर खाई केले की सब्जी और फिर खाए कुछ और आम। और अब शुरू होती है 10 दिन 10 लाख रुपए की ड्रीम हॉलीडेज। वेलकम टू एम्स्टरडैम। तो ये है एम्स्टरडैम में रह रहे एक इंडियन यूट्यूबर का घर। इस घर में है एक ओपन किचन, एक बहुत बड़ा हॉल, 2 बेडरूम और सबसे बेस्ट पार्ट एक पर्सनल बैकयार्ड, जो कि मेरे घर से भी ज्यादा बड़ा था। FYI, यहाँ पे कोई जेट स्प्रे नहीं है, यहाँ पे कोई बिडे नहीं है। तो तुम्हें टॉयलेट पेपर ही यूज करना पड़ेगा, लेकिन एक इंडियन जुगाड़ है। तुम बैठ के इसमें पानी भर के फुस फुस कर सकते हो। और ना ही यहाँ पर गीजर या एक्वागार्ड की जरूरत है, क्योंकि हर घर में गर्म और ठंडा पानी दोनों आता है, जिसे तुम पी सकते हो। इस घर का महीने का किराया है 2,35,000 रुपए, क्योंकि 1 यूरो है लगभग 100 रुपए के बराबर। तो हमारे लिए हर चीज 100 गुना महंगी है। और उतना ही महंगा है यहाँ का टॉप रेटेड इंडियन रेस्टोरेंट, जहाँ मैंने खाया अपनी लाइफ का सबसे महंगा डोसा। और इस एक डोसे की कॉस्ट में कोई इंडिया में 1 महीना हर दिन डोसा खा ले। और फिर खाई सबसे महंगी बिरयानी और सबसे महंगा समोसा। जैसे इंडिया के किसी हाई क्लास रेस्टोरेंट में बैठो, वैसा टेस्ट आ रहा है एकदम। एम्स्टरडैम दुनिया के 10 सबसे सुंदर शहरों में गिना जाता है, जो कि फेमस है अपने विंड मिल्स के लिए, जिन्हें मैं कल अंदर से देखूंगा अगर जिंदा बचा तो। मुझे लग रहा है मैं रास्ता भूल गया कहीं। और आखिरी दिन सीखेंगे चीज बनाना। अभी रात के 8 बज रहे हैं, मेरे चेहरे पे धूप आ रही है इतनी तेज। रात का इंतजार करते करते अगला दिन हो गया। ओ भाई साहब, किसी मूवी का सीन लग रहा है ये व्यू देखकर लगा कि मैं विंडोज के किसी स्क्रीन सेवर के अंदर आ गया हूँ। विंड मिल के अंदर वहाँ के वर्कर्स ने हमें दिखाया कि कैसे विंड मिल हवा का इस्तेमाल करके लकड़ियाँ काटता है, पर हवा इतनी तेज थी कि बार बार छाता ही पलट जा रहा था। मुंह पे लगा छाता पर। लेकिन एरिया एक्सप्लोर करते करते मैं रास्ता भटक गया। भाई मुझे लग रहा है मैं रास्ता भूल गया कहीं। मुझे लग नहीं रहा हम यहाँ से आए थे। मेरी बुक की हुई बस 15 मिनट में जाने वाली थी, और हड़बड़ी में मैं गलत डायरेक्शन में और तेजी से भागने लगा। Excuse me, do you know where are the tour buses? Bus. This way, Hemau. It's this way. इस लड़की की इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर सही रास्ता बता दिया, और मैं पूरी जान लगाकर भागा और भागते रहा। सारे नज़ारे निकल गए मेरे। 10 बजे तक पहुँचना है, 10 मिनट बच रही है और बहुत दूर है, मुझे कोई आइडिया नहीं कहाँ है। ठंड में भी पसीना छूट गया, भागा नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है। पर कुछ देर बाद लोग दिखने लगे, बुरे लोग भाई। पर जैसे तैसे बस चलने के जस्ट पहले पहुंच गया। और अगले दिन जब चीज मेकिंग फैक्ट्री में चीज बनाना सिखाया तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब चीज टेस्टिंग के लिए बुलाया तो मुझे कोई आइडिया नहीं मैं कितनी चीज खा गया, और कसम से मजा आ गया। भाई पीछे जो गाड़ी है उसमें अमेज़न की डिलीवरी हो रही है, मर्सिडीज में अमेज़न की डिलीवरी हो रही है यहाँ पे। भाई मैं यहाँ पे कैसे आ गया और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे भाई। मैंने पूरी लाइफ में इससे ज्यादा सुंदर जगह नहीं देखी। समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा डच गांव। जी हाँ, इसे ये लोग गांव बोलते हैं। मेरी औकात से बाहर की जगह है ये। और टेस्ला खड़ी हुई है पीछे, टेस्ला, फरारी, ऑडी, स्कोडा। अब जाने का मन तो नहीं था, लेकिन इतना फ्लेक्स देखकर मैं पहुंच गया जर्मनी, इस कन्वर्टेबल में म्यूनिक के पहाड़ों की सैर करने।
ये मेरी लाइफ की पहली कन्वर्टेबल राइड है और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हाथ ऊपर करने पर हवा का फोर्स इतना तेज होगा और ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ रहा हूँ। I mean लिटरली उड़ रहा हूँ। और पहाड़ इतने सुंदर कि देखकर लगा कि अगर इम्तियाज अली जर्मन होता तो रॉक स्टार की शूटिंग यहीं करता। लेकिन बेस्ट पार्ट तो अब आएगा। तो इस रोलर कोस्टर में कोई ब्रेक नहीं है, कुछ नहीं है, हमें सब कुछ कंट्रोल करना है। एक बंदा बैठता है इस पे, इलेक्ट्रॉनिक कुछ है ही नहीं उपकरण, बस ये है जो हैंडल्स होते हैं उससे हमें कंट्रोल करनी है स्पीड पूरी। तो बीच में रोकना या स्लो करना तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं तो पीछे से आ रहे कोस्टर से बहुत खतरनाक टक्कर होगी। जय माता दी भाई, जय माता दी। इस कोस्टर की वजह से मुझे पता चला कि मेरी आवाज इतनी पतली भी हो सकती है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अरे मम्मी, अरे मम्मी। ये मेरी लाइफ की पहली रोलर कोस्टर राइड थी राम 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 राम। और अब मोस्ट प्रोबेबली आखिरी भी। राम राम। ऑलराइट, लेट्स गो बेबी। और फाइनली ये टॉर्चर खत्म हुआ। मजा आया भाई, ना भी नहीं था। फटी नहीं। अरे मम्मी। अगर लग्जरी हॉलिडे है तो सिर्फ एक कन्वर्टेबल से दिल नहीं भरा। तो मैं आ गया दुनिया के एक लौते BMW म्यूजियम में और यहाँ दुनिया की सबसे पहली BMW से लेकर BMW का वो प्रोटोटाइप भी था जो अभी रिलीज भी नहीं हुआ है। पर मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी फेमस सिंगर एल्विश प्रेस्ली की ये लिमिटेड एडिशन BMW। तो अब घूमी करके घर आए। तो ये है जर्मनी में रह रहे एक इंडियन यूट्यूबर का घर। इस घर में है 3 बेडरूम, एक लिविंग रूम, एक बड़ा बाथरूम और एक किचन और बैल्कनी से एक सुंदर सा व्यू। ये देखो बाहर पूरा गार्डन है। इनफैक्ट अपनी बालकनी से हम पेड़ छू पा रहे हैं। अमेजिंग भाई। यहाँ मिलेगा तुम्हें हजारों रुपए की PlayStation CDs और PlayStation 5, जिसे अगर खेल के नहीं देखते तो PlayStation की इंसल्ट होती। भाई मैंने कभी इंडिया में ये गेम नहीं खेला, लेकिन अब मैं जर्मनी में रेड डेड रिडेम्पशन खेल रहा हूँ, वो भी PS5 में। इसलिए हाउस टूर को थोड़ा ब्रेक देकर हम PlayStation खेलने लगे। मार्शल का स्पीकर, मतलब मोटी पार्टी है भाई ये। और ये लेगो से बनी F1 कार जिसे टेस्ट करके देखा कि ये चलेगी या नहीं। और ये लेगो से ही बना हैरी पॉटर का हॉगवर्ट्स। लेकिन मास्टर बेडरूम में था कुछ ऐसा जिससे पूरा इंडिया रिलेट करेगा। पूरा घरेलू माहौल है और घरेलू माहौल बन ही चुका था तो बेड टेस्ट करना तो बनता ही था। ये तो बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट है। हाँ, ये घर में सबसे सॉफ्ट यही है। ये मतलब अगर मैं रैंक करूं, सबसे कम सॉफ्ट वो सोफा, उसके बाद उनका सबसे दूसरे वाला सॉफ्ट। ये तो बहुत ज्यादा जैसे होटल के रूम में होते हैं ना, वही वाला गद्दा लग रहा है मुझे। बहुत सही है यार, कुछ मतलब। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ के दरवाजे, जो कि 3 तरह से खुलते हैं और सही से नहीं खोले तो गिर भी सकते हैं। ये गिर तो नहीं जाएगा? अभी गिरेगा। बंद कर। रुक जा, तूने गलत तरीके से किया। अगर नॉब को नीचे करके बंद किया तो ये दरवाजा ऊपर से खुल के विंडो बन जाएगा। बीच में रखेंगे तो नॉर्मल खुलेगा और पूरा ऊपर किया तो लॉक हो जाएगा। ओ भाई तगड़ा सिस्टम है। पता नहीं कैसे, लेकिन जर्मनी में भी इन लोगों ने एक बाई ढूंढ ली। और बाई का नाम भी बाया है ना? हाँ। और गेस करो वो कितने पैसे लेती है? हफ्ते में एक बार आते 3 घंटे के लिए और 50 यूरो लेती है, यानी कि ऑलमोस्ट 5000 रुपए एक दिन के 3 घंटे के लिए। तो अगर बाई इतना ले रही है तो इस घर का 1 महीने का रेंट तुम गेस करके बताओ। और तब तक मैं चला अपने दूसरे देश ऑस्ट्रिया। इस देश में मैं बस 6 घंटे के लिए हूँ, इसलिए मुझे बहुत जल्दी सब चीज ढूंढनी पड़ रही है। तो अभी मैं एक फोर्ट्रेस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मुझे मिल नहीं रहा है। भाई मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा और बिना इंटरनेट के तुम कितने भी साल के हो, 2 साल के बच्चों वाले फील आती है कि अब कहाँ जाए, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये किला ढूंढते ढूंढते मुझे दिखे पूरे शहर के सबसे सुंदर नजारे। DDLG की याद आ गई होगी ये बेल देख के। और जल्द ही मुझे यहाँ का सबसे ऊंचा किला दिखा। हमें वहाँ जाना है, वो कैसल है। इस कैसल से दिखेगा पूरे शहर का सबसे बेस्ट व्यू। ये वैष्णो देवी की चढ़ाई है भाई हमारी, जब जाके अच्छा व्यू मिलेगा। ऊपर जाने के 2 ही तरीके हैं। पहला, या तो केबल कार लो और दूसरा घंटों तक पैदल चढ़ाई करो। 2 roads diverged in a yellow wood and I chose the one less traveled by and that has made all the difference. These are the stairs. तो यहाँ से stairs start है, पूरी चढ़ाई जाएगी ऊपर। सांस की चढ़ रही है। पहला अच्छा व्यू, इन व्यूज के लिए ही तो चढ़ाई कर रहा हूँ मैं। व्यूज और व्यूज दोनों। और जैसे जैसे मैं ऊपर जाता गया व्यू और ज्यादा क्रेजी होता गया और फाइनली यहाँ के सबसे टॉप पॉइंट से व्यू कुछ ऐसा था। पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा शहर जिसके बीच में से नदी बहती है, जिसकी एक तरफ है न्यू सिटी और दूसरी तरफ है ओल्ड सिटी, जहाँ बेहद सुंदर किले, चर्च और मार्केट्स है। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, जो अभी आंखों से दिख रहा है वो कैमरा में कैप्चर करना
ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है भाई। अगर मैं अब नहीं निकला तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। मेरे पास बस 1.5 घंटा बच रहा है वापस पहुंचने के लिए। लेकिन पेरिस की ट्रेन पकड़ने से पहले एक आखिरी जगह जाना जरूरी था, दुनिया के सबसे फेमस कंपोजर मोजार्ट की बर्थ प्लेस पर। तो पूरी यूट्यूब इंडिया कम्युनिटी की तरफ से भाई मोजार्ट भाई को थैंक यू बोलता हूँ मैं। हम सब इनके म्यूजिक बहुत अपनी वीडियोस में यूज करते हैं। बिना किसी कॉपीराइट के डर के इस समय भी मोजार्ट का म्यूजिक ही चल रहा है और थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच पूरी यूट्यूब इंडिया की तरफ से। उम्मीद है मोजार्ट भाई तक प्यार पहुंच गया होगा और मैं भी पहुंच गया प्यार के शहर पेरिस में। यहाँ मैं रुका हूँ एक 85 एकड़ तक फैले हुए कैंपस में, जहाँ 40 से भी ज्यादा देशों की बिल्डिंग है और सिक्योरिटी तो कुछ ज्यादा ही टाइट है। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ का टूर दे पाता, मुझे मिला एक स्पेशल इन्विटेशन। ऑलराइट दोस्तों, मुझे अभी एक इनविटेशन मिला है एक कॉलेज की कॉन्वोकेशन सेरेमनी अटेंड करने के लिए और इस कॉलेज की रैंक ग्लोबल रैंक 5th है। ये इवेंट काफी ग्रैंड स्केल पर था, जहाँ पे 50 से भी ज्यादा देशों के पेरेंट्स आए थे। बट तुम सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो इनसे मिलो। ये है ईशा और ये पूरी वीडियो इन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाई है। अभी ये यूरोप की एक टॉप कंपनी में एज अ सीनियर कंसल्टेंट काम कर रही है। बट द बेस्ट पार्ट इज ये देखते हुए कि बाहर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कितना मुश्किल हो सकता है, इन्होंने 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प की है अपने ड्रीम फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। और सेरेमनी के बाद थी एक कॉकटेल पार्टी और मैं मानता हूँ कि मैं इसके लिए ज्यादा एक्साइटेड था। और ईशा के पास पर मैंने सारे फ्री स्नैक्स जूसेस लिए और उसने कुछ भी नहीं लिया। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां से हो। तुम्हारे कॉलेज सिलेक्शन से लेकर एप्लीकेशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इंटरव्यू, रेज्यूमे, इनफैक्ट एडमिशन होने तक शायद ही इनसे बेहतर कोई गाइड कर पाए। तो किसी बड़े इंस्टीट्यूट में लाखों रुपए कंसल्टेंसी देने से अच्छा है कॉन्टैक्ट हर नाउ। मेरा रेफरेंस देने पर फर्स्ट कॉल बिल्कुल फ्री है। हेलो, साड़ी वाड़ी में आई तो क्रेजी। उस समय को भी आइडिया एकदम क्रेजी लगा। 4 यूरो की आइसक्रीम है, यानी कि 400 रुपए की एक आइसक्रीम कोन। लूट मचा रखी है यहाँ पे इन्होंने। नाइट क्रूज बुक करके पूरा दिन पेरिस घूमा और यहाँ पर बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स, मूवीज की भी शूटिंग हुई है। और ट्राई किया यहाँ का वर्ल्ड फेमस बैगेट, क्रोसॉ और माचा। रात के 9 बज रही है भाई, रात के 9। नाइट क्रूज में पूरा शहर घूमने के बाद अगले दिन बारी थी हाउस टूर की। तो ये एक स्टूडेंट कैंपस है, तो पूरी हॉस्टल वाली फील थी। 2 बेड, एक टेबल, कुछ चेयर और बैल्कनी से एकदम ओपन व्यू। लेकिन बाथरूम कुछ ज्यादा ही वाइट था। इतना वाइट बाथरूम मैंने आज तक नहीं देखा। इस टॉयलेट पेपर को गीला करके यूज करने की कोशिश मत करना, नहीं तो ये कुछ ऐसा हो जाए। मैंने ये लिया और सारे में मार दिया और पूरा टॉयलेट पेपर गीला हो गया। तो यार अगर किसी दूसरे के घर पे आते हो तो मतलब इतने मैनर्स होने चाहिए, इतना पता होना चाहिए। तो बहुत एम्बैरेसमेंट होती है भाई। पर अब सुनने में शायद सच ना लगे क्योंकि मुझे भी ऑन द स्पॉट पता चला। लेकिन आज पूरे पेरिस के सबसे बड़े म्यूजिक इवेंट में से एक का आखिरी दिन था जिसका मेरे पास फ्री एक्सेस था। और यहाँ पर कुछ भी हो रहा था। हवा में डॉल्फिन उड़ रही थी, ये लोग कुछ तो बन के नाच रहे थे, सारे में लाइट शो हो रहा था, लाइव डीजे था, सब नाच रहे थे और मजा ही आ गया। और रात में आईफिल टावर की लाइट्स तो किसी सपने की तरह लग रही थी और शायद ये वीडियो को एक सपना ही था। तो जाते जाते चेक आउट isha.studyabroad and subscribe and follow me on Instagram.